हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। और जो हमारी बुक में जो है वो दो जो है वो डिसऑर्डर्स बताए गए हैं। सबसे पहले है ऑस्टियोपोरोसिस। अगर हम इसको डिफाइन करें, ऑस्टियोपोरोसिस इज़ अ बोन डिजीज़। ठीक है, ये क्या है? हड्डियों की बीमारियाँ। क्योंकि हम डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन सिस्टम पढ़े हैं, हमारा स्केलेटन, हमारे ढांचा, हमारी हड्डियाँ हैं का में डिसऑर्डर्स पढ़े हैं। तो इसमें जो है वो ये डिजीज़ भी बोन डिजीज़ है। और ये किस में होती है? अडल्ट में, बड़ों में होती है, बच्चों में नहीं होती है। और बड़ों में भी, स्पेशली इन ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों में होती है। ठीक है, बुजुर्ग लोगों में होती है। इट इज़ मोर कॉमन इन ओल्ड वुमेन। और ये बूढ़े लोगों में भी ज़्यादातर, जो बूढ़ी ख़वातीन जो होती हैं उनमें होती है ये ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? इन ऑस्टियोपोरोसिस देयर इज़ अ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ बोन। ठीक है, हमारी बोन जो है वो काफ़ी हल्की हो जाती हैं ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम फास्फोरस। क्यों? क्योंकि जो है वो हमारी हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है, हमारी हड्डियाँ खुरदरी हो जाती हैं। ठीक है, इस वजह से कि इनमें जो है वो मिनरल जो हड्डियों को मजबूत करता था, हड्डियों की मजबूती के लिए जो मिनरल्स ज़रूरी होते हैं वो जो है वो उनकी जो है वो बॉडी में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ है ये होती है। अक्सर हम लोगों ने देखा है हमारे बुज़ुर्ग लोगों को घरों में, तो उनको ये जो है वो हड्डियों की मसला जो होता है वो ज़्यादा होता है। अब इसकी काजेज़ क्या है कि काजेज़ में सबसे पहले है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन में क्या है कि लैक ऑफ प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है कि जो हम डाइट ले रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, वो जो है वो बैलेंस डाइट नहीं है। ठीक है, उसमें वो डाइट, वो खुराक जो है वो मुतवाज़न खुराक नहीं है। उसमें जो है वो चीज़ें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ठीक है मिनरल्स वगैरह नहीं है जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। सही है, अब ऐसा नहीं है कि हम जो है वो ज़्यादा खाना खाना शुरू कर दें। ठीक है, खाना खाएं, पूरा खाएं, थोड़ा भी खाएं, लेकिन मतवाजन होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। इसके अलावा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते, बस एम ही बैठे रहते हैं। इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन जो है वो फीमेल्स में पाए जाते हैं। इसकी डेफिशिएंसी की वजह, अगर ये बॉडी में इसकी ये हार्मोन जो है वो डेफिशिएंसी इसकी हो जाए तो इसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ठीक है, इन ओल्ड एज देर इज़ डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। और जो है वो ओल्ड एज में जो है, बुढ़ापे में क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन भी रुक जाती है। इट लीड टू डिक्रीज डेपोजिशन ऑफ मिनरल इन बोन मैट्रिक्स, जिसकी वजह से जो है वो बोन मैट्रिक्स में जो है वो मिनरल की डेपोजिशन मीन्स जो है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ लाक हो जाती है। तो ये हमारे काजेज़ थे इसके। ठीक है, अब एस्ट्रोजन हार्मोन में बताया गया है कि इट इज़ द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन टू डिपॉजिट मिनरल इन बोन। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन का ये फंक्शन भी एक होता है कि वो जो है हमारे ब्लड से जो है वो मिनरल्स को जो है वो लेके हमारे बोन में डिपॉजिट करवाता है, बोन्स में जमा करवाता है, और इससे जो है वो बोन्स हमारी मजबूत होती हैं। जब यही इसी एस्ट्रोजन हार्मोन की ही कमी हो जाएगी तो वो जो कौन होगा जो हमारी ब्लड से जो है वो बोन्स में ये मिनरल्स के जो है वो डिपॉजिट करवाएगा। तो इस वजह से भी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाती है। व्हेन द रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप इन फीमेल, नॉट इनफ एस्ट्रोजन सिक्रीटेड। ठीक है, फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के दौरान जो है ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है, एंड देन जो है वो फीमेल में 40 to 45 ईयर्स में जो है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है। अब जब रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप हो जाता है तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन की ज़रूरत नहीं होती, जिसकी वजह ये बॉडी में सिक्रीटेड नहीं होता। और ये जब सिक्रीटेड नहीं होता तो जो इसका दूसरा फंक्शन था कि वो जो है डिपॉजिट करवाता था मिनरल्स को बोन्स में, वो इफेक्टिव हो जाता है, उसके ऊपर असरअंदाज होता है। और फिर जो है जैसे जैसे वो जो है वो वुमेन, वो फीमेल ओल्ड होती जाती है तो उसमें जो है उसकी हड्डियाँ जो होती है वो खुरदरी हो जाती हैं। तो एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से भी जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। सो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था कि डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम है ऑस्टियोपोरोसिस।